from the element will be maximum extracted from the element will be maximum। तब आपका क्या जवाब होता? अब उसने क्या पूछा तुमसे? अगर यही पूछ लेता कि वो टाइम का इंस्टेंट बताओ जिस टाइम पे एलिमेंट से पावर को आप ले सको और वो पावर क्या हो? मैक्सिमम हो। तो एलिमेंट पावर कब देगा? सोचो जरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पावर वो क्या कर रहा है? ले रहा है, जिसमें मैक्सिमम पावर यहां पे है। इज इट करेक्ट? सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट बीच में नेगेटिव पावर हो गया, तो एलिमेंट का नेगेटिव पावर होना मतलब वो पावर दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आपका क्या है? लेना है, तो नेगेटिव क्या है? आपका देगा पावर को। तो बताइए किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो फ्रॉम द एलिमेंट से? T इज इक्वल कितना? 31 पॉइंट कितना? 547। लिख लीजिए, आंसर विल बी T इज इक्वल कितना? 31.547 सेकेंड पे। बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा ना। माइनस लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब है कि आपका अब पावर को आप क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो नेगेटिव मत लिखना उसमें। अमाउंट 15 दशमलव कितना होगा? 396 ही होगा। और किस टाइम पे आपका क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा एट T इज इक्वल कितना? 31 पॉइंट कितना? 547 सेकेंड। इज इट करेक्ट? तो मैक्सिमम पावर कितना लिया उसने, और अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो कितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? तो अमाउंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन टाइम आपका क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए बेटा। तो मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट अगर आपको करना है तो किस टाइम पे एक्सट्रैक्ट करोगे? दिस पॉइंट पे। ओके, अब जब एक्सट्रैक्ट वर्ड आ गया तो इस माइनस को लिखने कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही इतनी बात? तो 15.396 ही मैक्सिमम पावर होगी। एक बार वो लेगा और एक बार क्या करेगा? देगा। लेगा कितने टाइम पे? 8 पॉइंट समथिंग पे, और आपका देगा कब? 31 पॉइंट कितना? 547 सेकेंड पे। चलिए, हो गया बेटा। सर एलिमेंट इंडक्टर होगा? एलिमेंट कोई सब हो सकता है बेटा। एक्सट्रैक्ट मतलब डिलीवर ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एलिमेंट दे रहा है पावर को। हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई नॉन लीनियर एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इंडक्टर ही हो ना, जरूरी नहीं कि इंडक्टर ही हो, जरूरी नहीं कि वो कैपेसिटर है, जरूरी नहीं कि इंडक्टर। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो पावर ले भी सके, दे भी सके। करेक्ट? तो कोई नॉन लीनियर लोड भी हो सकता है ना, कोई भी नॉन लीनियर लोड हो सकता है। ओके, कोई भी नॉन लीनियर लोड हो सकता है। चलो, एक्सट्रैक्ट मतलब डिलीवरी। एक्सट्रैक्ट मतलब बेटा डिलीवर करना। कौन डिलीवर अब कर रहा है? एलिमेंट इटसेल्फ डिलीवर कर रहा है। तो अगर इसको डिलीवर करना है तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट मस्ट रिवर्स ना, तभी तो डिलीवर करेगा ना, अदरवाइज डिलीवर कहां करेगा? ओके, चलो, मजा आया बेटा इस क्वेश्चन में? आपको समझ में आया? मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब समझ में आया? कब क्या रखना है, कब क्या तुमको आंसर करना है। ऐसे रैंडम नहीं करना, कुछ भी आंसर कर चले आओ और मस्त एकदम एंजॉय करो। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो गया ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। इसी में नोट में नीचे एक पॉइंट और लिखे, नाउ इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, नाउ इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट the question has been asked that the net amount of energy अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल डिफरेंशिएशन इज नॉट सेफ। सर क्या जरूरत है करने की? नेगेटिव ऑलरेडी आ गया तो क्या करोगे करके ना, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉइंट तो मिल रहा है ना, क्या करोगे जबरदस्ती करके? ठीक है, the net amount of energy delivered to the element at t is equal to अब एनर्जी तुमसे पूछा ना, क्या पूछा बेटा? एनर्जी तुमसे पूछा। क्या पूछा जल्दी से बता दो? एनर्जी पूछा है। कितने टाइम पे? कितने टाइम पे? ध्यान सुनना, कितने टाइम पे? t is equal कितना? 0 सेकेंड। t is equal कितना? लेट अज्यूम इट 10 सेकेंड। t is equal कितना? 20 सेकेंड। एंड t is equal कितना? 30 सेकेंड। समझ पा रहे हो इतनी बात? समझ रहे हो? ठीक है, तो अब आपसे पूछा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका डिलीवर होगा टू द सर्किट को। क्लियर? तो बताइए जरा एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें? हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट्स?
कैसे निकालें बताइए जरा। यू नो दैट, क्या जानते हो आप, जल्दी बताओ क्या जानते हो। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, याद करो पहली क्लास, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता था, एनर्जी। बिल्कुल सही बात है सर, यही होता था। परफेक्ट सर, वेरी गुड। तो बताइए डी ओमेगा टी क्या होगा, डी ओमेगा टी इज इक्वल कितना होगा, पी ऑफ टी इंटू कितना, डी टी की इक्वल होगा। एब्सोल्युटली फाइन सर, क्या बात है। तो बताइए जरा, इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखा करो, ये लो लाइक दिस वन। तो बताइए ओमेगा टी इज इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी डी टी। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है ना, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, एकदम जनरलाइज्ड ना, एकदम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। अब बताइए पी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, ये लिखा है देखो ना, ये। तो बताइए इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा बच्चे बताइए जरा। इंटीग्रेट कर दूं तो क्या लिखो मैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 4t माइनस 0.3 टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, प्लस का 0.00 कितना 5 टी क्यूब की इक्वल। ये आपका इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो आप एनर्जी यहां से निकाल सकते हो। सर गुस्सा मत करिएगा, गा नहीं क्लिक किया, हाँ साइनसोइडल क्यों नहीं, अरे पुट करके बेवकूफ। पी ऑफ टी चेक करो, ये किसका एक्सप्रेशन, पहले ये बताओ ये क्या है, पी ऑफ टी का वेव फॉर्म है और ये क्या है, टी है बच्चे। पी ऑफ टी की इक्वेशन क्या है, ये है ना, यही तो है। टी की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, टी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको कुछ इसी तरीके ग्राफ आएगा। दिस इज नॉट ए साइनोसोडल वेव ना, दिस इज नॉट ए साइनोसोडल क्वांटिटी ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट ए साइनोसोडल क्वांटिटी ना। पी ऑफ टी का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करो ना, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको ड्रॉ करो। t इज इक्वल 0 पहले पुट करो, फिर क्या 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 8 पॉइंट कितना 4 5 3 पुट करोगे तो देखना पावर बढ़ते बढ़ते नजर आएगी, फिर क्या घटते घटते, फिर कहीं जीरो भी हुई होगी, जीरो के बाद फिर क्या नेगेटिव बढ़ी होगी, फिर क्या घटनी स्टार्ट हुई होगी। लेकिन दिस इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ साइनोसोडल ना, साइनोसोडल होता साइन का फंक्शन आता ना, इसलिए समझ गए। अभिनव क्लियर बच्चे, एकदम क्लियर सर, क्लियर होगा, उसका यही रिस्पॉन्स आएगा, यस सर एकदम क्लियर है सर। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अभिनव बोल सकते हो बेटा, बिग बॉस के तुम अभिनव तो नहीं हो ना, ठीक है उसमें भी एक अभिनव है, अभिनव शुक्ला, ठीक है। चलो अब बताइए, तो इंटीग्रेट अगर कर दिए तो क्या मिला मुझको, क्या मिला, WT इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो इसको, कितना आएगा 4t स्क्वायर बाई कितना 2, नेक्स्ट बताइए माइनस 0.3 टी क्यूब डिवाइड बाई कितना 3, नेक्स्ट बताइए प्लस का 0.005 टी की पावर 4 डिवाइड बाई कितना 4 की इक्वल है, यही तो आएगा W2 का एक्सप्रेशन, बस खत्म। W2 का एक्सप्रेशन यही आएगा, चेक कर लेना एक बार, यही आएगा बेटा, चेक कर लो एक बार, एकदम परफेक्ट। अब बताइए ओमेगा टी का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, तो आपको क्या निकालना, सबसे पहला नंबर 1 ओमेगा टी की वैल्यू आपको बताना है, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो बोलो जरा 0 रखो 0 रखो 0, तो कितना आएगा 0 जूल की इक्वल आएगा, परफेक्ट है। नेक्स्ट बताइए नंबर 2, आपको कितने पॉइंट पे एनर्जी चाहिए, WT कितने पे, जल्दी बताओ मुझको, जल्दी कितने पे कितने पे कितने पे, 10 सेकंड ना, तो T इज इक्वल कितना रख दो, 10 सेकंड रख दो, इज इट करेक्ट, तो 10 सेकंड रख दो इसमें, 10 सेकंड रखिए, जल्दी से आंसर बताइए फटाक से, 10 सेकंड रखिए और आंसर बताइए, 10 सेकंड रखिए आंसर बताइए, जल्दी रखो, तुम्हें पुट करना आना चाहिए, 112.5 आना चाहिए लगभग जूल के, ठीक है, 112.5 जूल, पुट करो रखो और आंसर बताइए, करेक्ट। नेक्स्ट आप क्या आता है, थर्ड नंबर किस पे निकालना था, ओमेगा टी इज इक्वल कितना, एट टी इज इक्वल कितना बच्चे, दैट इज इक्वल टू 20 सेकंड, 20 सेकंड, जस्ट फाइंड इट आउट, 20 रखो इस पे टी की वैल्यू, 20 रखो, यू विल गेट योर आंसर, 20 रखो, 20 अगर रखते हो तो क्या आएगा बेटा, रखो इसके अंदर 20 रखना, टी की वैल्यू कितना आएगा 200 जूल के आसपास, जूल, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए फोर्थ नंबर, ओमेगा एनर्जी एट टी इज इक्वल कितना 30 सेकंड पे, करेक्ट है, 30 सेकंड निकालिए, 30 सेकंड पे निकालोगे बच्चे तो कितना आएगा 112.5 जूल फिर आएगा, 112.5 जूल फिर आएगा 30 सेकंड पे, इज इट करेक्ट। 40 सेकंड पे क्या होगा, फिफ्थ नंबर, अगर मैं कह देता ओमेगा टी भैया में एनर्जी चाहिए एट टी इज इक्वल 40 सेकंड, चेक करो जरा 40 सेकंड में 0 जूल होगा ना बेवकूफ, क्यों
क्यों 40 सेकंड में 0 जूल होगा? क्योंकि 40 सेकंड पे मेंशन था क्वेश्चन में कि करंट एंड वोल्टेज बोथ आर 0। तो अगर बोथ आर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इट्स ओवर ना, काम खत्म, ना तो कोई एनर्जी ना तो कोई पावर, दैट्स इट। फिर ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन कितना? 40 सेकंड के लिए। आप ये मत समझना सर इसमें 50 सेकंड भी रख देता हूं सर तो भी p ऑफ t आएगा। अरे वो इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। इक्वेशन ये जो बना है, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड बिटवीन 0 से 40 सेकंड बीच में। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा है कि 0 से 40 सेकंड में v ऑफ t का एक्सप्रेशन ये है और i ऑफ t का एक्सप्रेशन ये है, ना तो उसके बाद और ना ही उसके क्या पहले, 0 के पहले और 40 के बाद। करंट वोल्टेज क्या है? 0 है, तो एनर्जी भी क्या होगी आपकी? 0 जूल होगी। परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना, इस तरीके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं हटा रहा हूं बच्चे, ठीक, ये मैं हटा देता हूं, इसका काम आई थिंक फिनिश हो चुका। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ओके, नाइस वन, नाइस क्वेश्चन ना, मजा आया क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना ना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन मत लगाओ ना जिसमें थोड़ा लर्निंग मिले, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देन यू विल रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी, स्पेशली बेसिक, ठीक। और ये सब ऐसा मत समझना ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है, ना 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 ना, दीज ऑल आर गेट सिलेबस क्वेश्चंस ना, ध्यान रखना, दीज ऑल आर गेट रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके 8 में से गेट के ही हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद लिए हैं। तो ऐसे मैं ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं लूंगा जो इररिलेवेंसी हो ना, जिसका कोई मतलब नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है। जबरदस्ती टाइम तुम्हारा बर्बाद करो और अपना बर्बाद करो। क्वेश्चन डे है तो मस्त तरीके से क्वेश्चंस को समझो, ठीक। भागम भाग मत मचाना ना, पहले तुम्हारा फ्लो तो मैं जान लूं कितना तुम स्पीड अप कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे मैं जान जाऊंगा ना, 4-5 दिन 1 हफ्ते क्लास तुम्हारे साथ लेकर ना सब जान जाऊंगा ना कि तुम कितना फास्ट जा सकते हो, कितना तेज ग्रैप्स कर रहे हो मुझको। चलो तो एक बार चैट बॉक्स बता दो एवरीथिंग इज क्लियर, मजा आ रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, चलो 9th नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, 9th नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, हाँ प्लस 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 ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बेटा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ना, वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होगा ना, इसमें कोई भी आपका दिमाग नहीं खराब करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9th नंबर करते हैं। देखिए जरा 9th नंबर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ना, सारे ही बहुत तगड़े क्वेश्चंस मैंने लिए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस। चलो 9th पे आ जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है। चलो क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन दिया है, ये कोई आपके 3 एलिमेंट दिए हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई 3 एलिमेंट दिए हैं इस तरीके से, ठीक, यहां पे दिया हुआ है ये कुछ ऐसा, यहां पे भी एक एलिमेंट दिया है, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा, करेक्ट। एंड इधर भी आपका एक एलिमेंट दिया, ये गेट का ही क्वेश्चन ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट, ये कुछ ऐसा, सही, ये कुछ ऐसा दिया। और ध्यान देना यहां पे कुछ दिया है ना, ये ऐसे डॉटेड लाइंस दी हैं, इधर भी आपकी डॉटेड लाइंस दी हैं, इधर भी आपकी डॉटेड लाइंस दी, वैल्यूज भी दे रखा है, वैल्यूज दिया हुआ है 80, 15, 100, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट एंड 15 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके। अब आपसे क्या बोला है, इधर 8 एम्पियर, इधर 10 एम्पियर, या आपकी करंट इधर दिया हुआ है 8 एम्पियर और इधर बच्चे दिया है 10 एम्पियर, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कहा क्वेश्चन में क्या लिखा, लिखे इसको, द पार्ट ऑफ ए सर्किट इज शोन अबव, द पार्ट और पोर्शन ऑफ ए सर्किट इज शोन, करेक्ट, इज शोन, सही। मतलब
कोई सर्किट रहा होगा, उसमें से कुछ पोर्शन तुमने निकाल के यहां अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, तब यहां डॉटेड लाइन ना, ये सर्किट का पार्ट है, ये सर्किट का पार्ट है, इसके इधर कुछ होगा एलिमेंट एलिमेंट आई डोंट नो, बट सर्किट का केवल पार्ट दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड, द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड by the given circuit, is it correct? आपसे पूछा, तो ये तो यार 2 सेकंड में तुमसे होना चाहिए, 2 सेकंड क्यों लगना चाहिए? अरे किसी भी सर्किट का टोटल पावर क्या होता है, हमेशा टोटल पावर क्या होता है, चाहे इन टर्म्स ऑफ डिलीवर्ड लिखो चाहे इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्ब लिखो, टोटल पावर हमेशा क्या होता है, जीरो ना, जीरो ना, सिंपल ना। तो किसी भी सर्किट, तो ये बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको देगा, तो टोटल जो पावर आपका हुआ, आपका टोटल पावर तो जीरो होता ना किसी भी सर्किट के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो ना, तो ये तो 1 सेकंड था ना, 0 वाट हो गया, खत्म। चाहे टोटल एब्जॉर्ब पूछता, चाहे आपसे टोटल डिलीवर पूछता, तो डिलीवर एंड एब्जॉर्ब बोथ विल बी कितना, 0, क्योंकि एक सर्किट का पूरा का पूरा आपका टोटल चाहे एब्जॉर्ब पावर हो, टोटल चाहे डिलीवर्ड पावर, वो क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, P एब्जॉर्ब टोटल इज इक्वल कितना, 0, इज इक्वल कितना, P डिलीवर्ड भी आप कहते तो भी इसका क्या होता आपका, 0। दिस इज योर आंसर, क्लियर, बहुत बढ़िया, 0 0 0, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, क्लियर। तो टोटल पावर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो दिस आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर अगर आपने दिया तो यहां तुरंत मार्क कर लेना, दिस इज ए रॉन्ग आंसर ना, दिस इज ए रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है, क्लियर। अब आप सोचो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई आपका कंप्लीट सर्किट है ही नहीं, दिस इज द कोई सर्किट रहा होगा, मतलब ये मैंने कहा दिस इज माई होल सर्किट, क्या लिखा मैंने, दिस इज माई होल सर्किट, होल सर्किट, क्लियर। इस होल सर्किट के लिए क्या कंडीशन होगी, इस होल सर्किट के लिए अगर पूछता तो पी ए टोटल इज इक्वल टू पी डी टोटल इज एब्सोल्युटली इक्वल कितना, 0 वाट होता, एब्सोल्युटली ना, एब्सोल्युटली फाइन होता, बट क्योंकि ये जो आपका है, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज द, ये लिख रहा हूं, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, इस होल सर्किट का सिर्फ पार्ट है, तो पार्ट का टोटल एब्जॉर्ब 0 हो या कुछ हो क्या फर्क पड़ता, लेकिन कंपल्सरी 0 नहीं होगा, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कोई स्टेटमेंट तुम नहीं दे सकते कि वो 0 ही होगा ना, दैट इज ओनली ट्रू विद द कंप्लीट सर्किट। एनर्जी कंजर्वेशन यहां लगा सकते हो ना कंप्लीटली, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन में कैसे आप लगा सकते हो ना, हाउ इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया जितना पावर ये 0 हो जाना चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो कंप्लीट सर्किट में आप ये कंडीशन आप लगाते हो, बट अगर पार्ट ऑफ द सर्किट है तो ये कंडीशन नहीं लगाते हो, 0 भी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूजन मत करना, क्लियर है। चलो तो बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से बता दो। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 100 वोल्ट, निकाल दो इसका, P 100 वोल्ट क्या कर रहा है, ध्यान देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, नेगेटिव पे लीव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्बिंग इन नेचर है, क्या होगा, कितना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल कितना हो गया बच्चे, 1000 वाट की इक्वल, परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, इसका क्या है, एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग, ध्यान देखना, माइनस पे एंटर कर रहा है, प्लस लीव कर रहा है, तो डिलीवर है, P 80 वोल्ट कितना है, डिलीवर्ड है, कितना आएगा बच्चे, 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 80, तो मतलब कितना हो गया, 8 हटाई 64 ना, 640 वाट, परफेक्ट सर, 640 वाट। तो बताइए और P 80 वोल्ट एब्जॉर्ब कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का कितना, 640 वाट, परफेक्ट है, सही। लास्ट एंड फाइनल P कौन सा बच्चा, P कितना, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट क्या निकालना है हमको, ध्यान देखो, ध्यान देखो, आपको एब्जॉर्ब निकालना है तो एब्जॉर्ब डायरेक्शन अपनी तरफ से मान लो,
क्योंकि इसमें करंट डायरेक्शन तो कोई दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से क्यों ना मान लें, एब्जॉर्ब ही हमको तो निकालना है हर एक एलिमेंट का, तो एब्जॉर्ब अगर होगा तो प्लस पे करंट इसके एंटर करना चाहिए, लाइक दिस वन, तो ये करंट आई मान लो। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना, केसीएल लगाना है। दिस इज द 10 एम्पियर, दिस इज अगेन इनकमिंग करंट, दिस इज आउटगोइंग करंट। इनकमिंग का समेशन आई प्लस 10 इज इक्वल टू आउटगोइंग का समेशन 8, तो आई इज इक्वल कितना आएगा, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2 की इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल कितना आ गया बेटा, -2 एम्पियर। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एब्जॉर्ब पावर कितनी है, 15 गुणे -2, 15 गुणे -2 इज इक्वल टू -30 वॉट। सही ना। तो अब बताइए, अब टोटल एब्जॉर्ब अगर इस सर्किट में निकालूं तो क्या लिखूंगा, P टोटल एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना आएगा, सब एब्जॉर्ब को जोड़ दो, ये एब्जॉर्ब कितना है 1000। नेक्स्ट बताइए, इसका एब्जॉर्ब कितना है, इतना है ना, माइनस कितना 640, इसका एब्जॉर्ब कितना है, माइनस कितना 30, जोड़ लो, जो आ जाए दैट इज योर राइट आंसर। 330 ना, 330 वॉट, 30 वॉट। दिस इज द टोटल एब्जॉर्ब ना, दिस इज द टोटल एब्जॉर्ब। अब अगर यही पूछता टोटल डिलीवर्ड कितना होगा, और लिख रहा हूं यहां पे, लिख लो P टोटल डिलीवर्ड अगर पूछता तो क्या हो जाता, यही माइनस आया था, माइनस का 330 वॉट कितना डिलीवर्ड। इज इट करेक्ट और नॉट, एब्सोल्युटली फाइन सर। क्वेश्चन में सर्किट बोला ना, पार्ट ऑफ द सर्किट नहीं ना, अरे बेवकूफ, क्या लिखा हुआ है, गिवन सर्किट ना, तो गिवन सर्किट ये भी एक सर्किट ही है, ठीक है। दिस कैन बी ऑल्सो टाउन्ड एज सर्किट ना, इतना मत पकड़ो, ठीक है। होल सर्किट का तो पता नहीं ना कहां है, ठीक है। जो दिया है उसका पूछा है, तो दिया ये है ना, तो इसका निकालो ना। इतना कॉमन सेंस बेटा लगाइए किरण, इतना कॉमन सेंस यूज करिए, इतना कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा ना। बोला है ना जो गिवन है, तो गिवन क्या है, ये गिवन है ना, और क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा है, क्या लिखा दिख नहीं रहा है यहां पे, द पार्ट और पोर्शन ऑफ ए सर्किट इज शोन। तो ये पार्ट है ना सर्किट का, लिखा तो है क्वेश्चन में साफ साफ एकदम, इसमें क्यों नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ना किस लेवल में डालोगे, दैट इज द ग्राउंड लेवल में ना, डाल देना इसको ना ग्राउंड लेवल। अब सब लोग ना लेवलिंग ऐसे किया करेंगे ना क्वेश्चन के आगे ही, ठीक। ये ग्राउंड लेवल क्वेश्चन है, ये ग्राउंड लेवल क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। 1000 नहीं, टोटल डिलीवर इतना आएगा -330 वाट ना, 1000 नहीं, इट्स नॉट 1000, ओके। हटा दो बच्चे, चलो वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर जो पार्ट था उसमें टोटल कितना एब्जॉर्ब हुआ पावर, और उसमें कितना आपका टोटल डिलीवर हुआ पावर, वो आपने यहां पे मेंशन कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, टोटल एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू 330 वॉट के इक्वल, परफेक्ट, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। एकदम ना पॉइंट टू पॉइंट चीजों पकड़ोगे तो हमेशा एकदम क्लियर रहोगे, बट अगर आप पॉइंट से भटकोगे कभी जिंदगी में क्लियर नहीं रहोगे, हमेशा डाउट में पड़े रह जाओगे, ठीक। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, कॉमन सेंस अप्लाई करो, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करिए, ग्रेट। चलो वेरी गुड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे रेडी हो कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तुम लोग ऐसा गंदा सा मुंह बनाकर रहोगे तो कैसे रेडी करेगा आदमी, कैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएगा ना, उसका मन ही नहीं करेगा ना, उसका मन ही नहीं करेगा। इतना गंदा सा मुंह बनाकर रखोगे तो कैसे मन करेगा ना, बहुत गंदा सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सुंदर सा मुंह बनाओगे, मुस्कुराते रहो, तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं ना, सब बर्बाद हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काई लेवल के लिए काफी पीड़ित हो रहे हैं लोग, ठीक है। यस सर सॉल्व किया, बट जब आपने बोला 0 वाट मैंने भी तो क्यों बोला बच्चे, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, क्यों बोला, यही तो होता है। दूसरा बोलेगा तो मान लोगे क्या 0 वाट, अपने कंसेप्ट बिलीव नहीं है, अपने कंसेप्ट पे एकदम बिलीव रखिए, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए ना, तभी मजा आता है ना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं ना, फालतू मैं क्यों बर्बाद करूं अपना समय ना, और कोई मतलब नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल बहुत गंदा सा लगेगा। चलिए देखिए जरा एक क्वेश्चन देखिए,
देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जरा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वोल्टेज एंड करंट, लिखिए द वोल्टेज एंड करंट, द वोल्टेज एंड करंट। ठीक, तो ये क्या मैं लिख देता हूं, इसको मैं स्काई लेवल लिख देता हूं ना, स्काई लेवल। ठीक, दिया है द वोल्टेज एंड करंट एट द टर्मिनल ऑफ एन ऑटोमोबाइल बैटरी। क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल बैटरी। ठीक, ऑटोमोबाइल मतलब समझते हो ना, कार वार, ठीक है, उनके जो आपकी एक ऑटोमोबाइल बैटरी है, ये लो, ये एक बैटरी है, लिखा है ऑटोमोबाइल बैटरी, बैटरी, बैटरी ना, ऐसा बना सकते हो आप, बैटरी। ठीक, इसके दो टर्मिनल आपके निकले हुए थे, ये लो भैया। ठीक, इस पे आपका क्या था, वोल्टेज था, और इस पे क्या थे, आपकी करंट थी। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बैटरी का। ओके, इसके दो ही टर्मिनल तो निकलते हैं ना, दो ही टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करेक्ट। तो बोला है द वोल्टेज एंड करंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल बैटरी ड्यूरिंग ए चार्ज साइकिल आर शोन बिलो, आर शोन बिलो। ठीक, तो मतलब ये जो वोल्टेज है इसका ग्राफ और जो ये करंट है इसका ग्राफ, दोनों दिया है ना, दोनों दिया, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। दिस इज टी एंड दिस इज टी। यहां दिया है आई ऑफ टी का, और यहां क्या दिया है, वी ऑफ टी का। करेक्ट, ग्राफ कैसा दिया ये भी देख लो। v का जो ग्राफ दिया उसमें दिया है दिस इज द 4, दिस इज द 4, दिस इज द 8 एंड दिस वन इज द 12। सही है, ऐसा कुछ दिया है। अब ये 8 से उठ के इधर कितना दिया, 4, और ये 8, और ये कितना 12, नेक्स्ट कितना है 16, नेक्स्ट कितना 16 है। इज इट करेक्ट, एकदम परफेक्ट सर। तो आपका क्या है, 8 से स्टार्ट करता है और 12 तक इसको जाना है। कहां तक, 12 तक इसको जाना है। तो 8 से स्टार्ट करता है और 16 वाले पॉइंट पे 12 पे पहुंच जाता है। ये लो, कुछ ऐसा ग्राफ है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान दे लेना, ये ग्राफ है आपका, लाइक दिस वन, दिस इज द वोल्टेज ग्राफ ना। यहां तक आपका वैरी कर रहा है टाइम साथ, उसके बाद वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसा दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सिमिलरली करंट के लिए भी ऐसे ही दिया है कुछ। करंट में क्या दिया है, टाइमिंग में बता दे रहा हूं, दिस करंट इज 8, 16 एंड 24। 8 है, यहां मैं 16 कर दे रहा हूं, और यहां मैं कितना 24 कर दे रहा हूं। सब कुछ ना एम्पियर में है, और यहां किस में बेटा, वोल्ट में है। सही है। अब ये जो ग्राफ दिया इधर कितना, 4, 8, 12, 16, कितना दिया, 4, 8, 12 और ये बेटे 16। ठीक, कहां तक गिर रहा है, 12 तक, ये 16 पा जा रहा है। ये लो 12 तक ये क्या कर रहा है, गिर के 24 से 16 पा रहा है करंट की वैल्यू। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जा रहा है आपका, ये गिर के फिर ये किस पे आ जा रहा है, 16 पे ये 0 हो जा रहा है, लाइक दिस वन। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। ठीक, चलिए बताइए जरा, टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, ये पहला क्वेश्चन आपका है। टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, नंबर 1 क्या है, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड टू द बैटरी। चलो भैया निकालो जरा, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए जरा, अच्छे से ना, एकदम सोच के ना, हड़बड़ी मत करना ना, हड़बड़ी करोगे तो पिट जाओगे फिर। हड़बड़ी बिल्कुल मत करना बेटा, हड़बड़ी नहीं करना ना, इजी वे में। चलो बताइए जरा, टोटल चार्ज ट्रांसफर निकालना है बेटा। टोटल चार्ज ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज को बताइए जरा, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो, ध्यान देना जरा, ध्यान देना एक बार को, कि चार्ज क्या होता है तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। चार्ज आपको बताया गया था ना, करंट और चार्ज का रिलेशन। बताइए जरा, करंट और चार्ज, यू नो दैट ना, I of t is absolutely equal to dqt डिवाइड बाय कितना, dt। मैंने बताया था ना, इंस्टैंटेनियस करंट इज इक्वल कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना, चार्ज। परफेक्ट। आपको निकालना क्या है, टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, टू द बैटरी। तो बैटरी में चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि करंट फ्लो करेगी। क्लियर। अगर चार्ज का एक्सप्रेशन लिखो यहां तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, dqt इज इक्वल टू कितना, जल्दी जल्दी जल्दी, I ऑफ t इंटू कितना, dt की इक्वल। परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट ना, एकदम परफेक्ट है। क्या बात है, सही है, बहुत बढ़िया बात है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कोई बात नहीं हो सकती। अब बताइए,
अब आप बताइए, अगर Q ऑफ टी निकालना तो इंटीग्रेट करते हो ना, तो बोलो ना Q ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी इंटू कितना dt, यही तो लिखते हो ना Q ऑफ टी का एक्सप्रेशन। अब बताइए, इंटीग्रेशन अगर किसी कर्व का है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बताया था मैंने, एरिया अंडर कर्व। कर्व कौन सा है? I ऑफ टी वर्सेस कौन है? टाइम है। यही तो है ना कर्व, देख लो जरा ध्यान से। क्लियर? तो एरिया अंडर द अगर कर्व है तो ये बेस्ट पॉसिबल वे हुआ ना, बेस्ट पॉसिबल वे हुआ ना। मैं क्यों इसको जबरदस्ती इक्वेशंस लिखूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं सीधे एरिया अंडर कर्व निकालूंगा ना। अब कई लोगों को एरिया अंडर कर्व नहीं आता, मुझे ये बात पता है ना, मुझे बात पता है, कई लोगों को एरिया अंडर द कर्व ही निकालना नहीं आता। बताइए, इसका मतलब इंटीग्रेशन बेटा किसी भी फंक्शन का अगर है तो आप ध्यान रखना, उस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके कर्व का ही एरिया है। क्लियर? अब बताओ चार्ज कब तक एग्जिस्ट करेगा? बस ना ये 16 पॉइंट तक ना, उसके बाद तो जीरो करंट ना। अगर करंट जीरो है चार्ज भी जीरो हो जाएगा ना, दैट्स इट। तो इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व किसका निकालना? ये बेटा दिस वन। देखिए जरा ध्यान से, ये सही, ये एक एरिया हुआ, इसको लिख दो A1। दूसरा बताइए, दूसरा एरिया ये हुआ, ये देख रहे हो, दूसरा एरिया ये है, इसको लिख दिया क्या? A2। तीसरा एरिया कहां है? ध्यान से देखना, तीसरा एरिया कहां है? ये देखो, ये आपका क्या है? A3 है। यही तो है आपका चार्ज। इस पूरे एरिया को जोड़ दो तो मैं क्या कहूंगा? Q ऑफ टी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ना, टोटल चार्ज इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस कितना? A3 की इक्वल। दैट्स इट, यही है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं A1 कहूं तो A1 क्या है? एक क्या है? ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना आपके पास। तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू, जल्दी बताओ कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? 12 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है? 24 में 16 कितना होता है? 24 में 16 गया 8 ना, 8 हो गया। 1/2 इंटू 12 इंटू कितना? 8 की इक्वल। एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, A2 की बात करते हैं। चलो A2 देखो, ये है ना, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दिस